हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, ये काफी अच्छा न्यूज है, काफी अच्छा डिसीजन है। अभी जो यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने 5 नई और लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया है। अभी तक देखा जाए तो देश में सिर्फ 6 ही क्लासिकल लैंग्वेज थी जिनको कहा जाता है शास्त्रीय भाषाएं। तो अभी तक 6 ही ऐसी भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। अब इसमें 5 और नई लैंग्वेज जोड़ दी गई है। इसको हम डिटेल में देखेंगे, अब टोटल कितनी हो गई है, वो लिस्ट भी दिखाएंगे, कौन कौन सी कब बनी है। इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ पे जो अगर इंडिया की बात करें तो ये एक मोस्ट लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री है पूरे दुनिया में। हमारे यहाँ अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, बोलियां, भाषाएं। ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं है जहां 100 से ज्यादा लैंग्वेज हो, जहां पे लगभग 19,000 बोलियां हो, डायलेक्ट्स हो। ये सिर्फ इंडिया में ही है, और इनमें से कुछ ही लैंग्वेज हैं जिनको स्पेशली दर्जा मिला हुआ है एज ए क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस। ये शुरुआत हुई थी 2004 में। 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखिए, ये किसके अंडर में आता है? ये जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा है, ये सब जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। और ये कौन तय करता है कि कौन सी लैंग्वेज को ये दर्जा मिलेगा? इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अलावा इसमें एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी होती है, और वो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी है, वो तय करती है। और वो है जो साहित्य अकेडमी है, उसके अंडर में आती है। जो साहित्य अकादमी है उसके अंडर में आती है। अब इसमें क्या चीजें हैं, जो क्राइटेरिया क्या रहता है, कौन सी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलेगा, उसका क्राइटेरिया क्या रहता है? एक तो कि उसका जो टेक्स्ट है या जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो कम से कम 1500 से 2000 साल का हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नई लैंग्वेज शुरू हुई उसको बना दिया है। लैंग्वेज जो अर्ली टेक्स्ट है या रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ओवर ए पीरियड ऑफ 1500 टू 2000 ईयर्स का होना चाहिए। एक हेरिटेज होना चाहिए उसका, एंशियंट लिटरेचर टेक्स्ट हेरिटेज। और इसके अलावा है जो इसका ना सिर्फ कल्चरल बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इसका कल्चरल बेनिफिट मिलेगा। कई इसके इंस्टीट्यूट्स खुलते हैं, जो जिन क्लासिकल लैंग्वेज है उनके कई इंस्टीट्यूट्स खुलते हैं। उसके अलावा फिर इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ता है, क्योंकि आप देखेंगे कि अब आने वाले टाइम में इनकी टेक्स्ट, बुक्स, पब्लिकेशन, ट्रांसलेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट, एस्टेब्लिशमेंट, कई सारी चीजें होंगी इनको लेके। तो इसका इकोनॉमिक और कल्चरल दोनों इम्पैक्ट पड़ता है। अब टोटल जो हो गई है ये 11 हो गई है। पहले 6 थी और अब 5 और ऐड कर दी गई है। पहले 6 कौन कौन सी थी? ये अ, तमिल थी। सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज का जो दर्जा मिला है वो तमिल लैंग्वेज को मिला था अक्टूबर 2004 में। इसके बाद संस्कृत को मिला 2005 में, कन्नड़ को मिला 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में। तो सबसे पहले का याद रखना है आपको कि तमिल को मिला था अक्टूबर 2024 में। और ये जो अभी नए 5, मराठी, पाली, बंगाली, प्राकृत और आसमी, इनको अभी नया दर्जा मिला है। इससे पहले जो लास्ट कौन सी लैंग्वेज थी उसको मिला था, वो 2014 में मिला था ओडिया को। किसको मिला था? ओडिया लैंग्वेज को ये दर्जा मिला था। अब इनके लेके कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी बनती हैं, कई तरह के इंस्टीट्यूट्स इनको लेके बनते हैं। प्राकृत लैंग्वेज है, जो प्राकृत लैंग्वेज है ये भी काफी एंशियंट लैंग्वेज है। जिनको नहीं पता हो प्राकृत लैंग्वेज का, ये काफी एंशियंट लैंग्वेज है। और स्पेशली जो आप देखेंगे तो जो श्रीलंका है, म्यांमार है, इन देशों में ये जो पहले एक ही हुआ कल्चर करता था, जो इंडिया था, ये सब यहाँ पे बोली जाती है। जैसे लाओस हो गया, म्यांमार है, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, यहाँ पे ये पाली लैंग्वेज बोली जाती है। प्राकृत नहीं, पाली लैंग्वेज बोली जाती है। कई इंडिया के कई पार्ट्स हैं वहां पे भी बोली जाती है, और ये पाली लैंग्वेज लाओस, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम में भी बोली जाती है। इसके साथ साथ है जो आसामी, बंगाली, मराठी, इनको भी ये दर्जा मिला है। अब टोटल कितनी हो गई है ये लैंग्वेज? टोटल जो हो गई है, देखिए अब 11 हो गई है।
2004 में तमिल को मिला था, 5 में संस्कृत को, 8 में तेलुगु को, 8 में ही कन्नड़ को, 13 में मलयालम को, 14 में ओडिया को, और अब 5 नई है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो ये टोटल 11 हो गई है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अवेयरनेस के हिसाब से, दोनों के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय जो भी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।